नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज के अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं जो कि है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। यह पाठ वेल्डर व्यवसाय के बच्चों के लिए लिया गया है जो कि एनसीवीटी कोर्स से संबंधित है। इसे पेश कर रहा हूं मैं, अंकित श्रीवास्तव। आइए देखते हैं निरीक्षण और परीक्षण ये होता क्या है। निरीक्षण और परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी हम कोई एक जॉब बनाते हैं या किसी कंपोनेंट को बनाते हैं तो वो कितना मजबूत है, देखने में कैसा है और कितना रिलायबल या भरोसेमंद है, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। इसी को चेक करने के लिए हम निरीक्षण और परीक्षण यानी इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करते हैं। जॉब में आई कमी या उसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम उसे सुधार करके एक बेहतर जॉब बना सकें। इसका उद्देश्य होता है कि वेल्डिंग करने के दौरान हमसे क्या गलती हुई है या वेल्डिंग की मजबूती कितनी है। इससे वेल्ड की गुणवत्ता और साथ ही साथ वेल्डर करने वाले का कौशल भी पता चलता है। परीक्षण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, या वह टेस्ट जिसमें हम अपने जॉब को बिल्कुल भी खराब नहीं करते, उसे दोबारा से चेक करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें एक बार हम स्पेसिमेन बनाते हैं या कि हम नमूना बनाते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं कि यह कितना भार या कितना कठिन से कठिन स्थिति झेल सकता है, उसको हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। और तीसरा और आखिरी होता है सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। यह वह टेस्ट होता है जिसमें हमारा जॉब पूरी तरीके से तो नहीं, हाँ, परंतु यूज करने लायक नहीं रहता है। आइए देखते हैं इनके बारे में और अच्छे से। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ज़्यादातर विजुअल इंस्पेक्शन होता है, जिसमें हम अपने आँखों से देखते हैं कि ये जॉब कितना बेहतर तरीके से बनाया गया है। इसमें जॉब को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है और इंस्पेक्शन के बाद ये जॉब फिर से इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहता है। इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी विजुअल इंस्पेक्शन आप फैक्ट्रीज या आजकल की जितनी भी प्रोडक्शन की लाइंस है उसमें देख सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एक आखिरी टेस्ट होता है जिसमें हम बने हुए प्रोडक्ट को देखते हैं, चेक करते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री का अगर वीडियो देखेंगे, आपको उसमें एक भाग ज़रूर दिखाया जाएगा जिसमें उसको आंखों से टेस्ट किया जाता है और यदि कोई एक प्रोडक्ट खराब दिखाई देता है तो उसको तुरंत असेंबली लाइन से हटा दिया जाता है। यहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो विजुअल इंस्पेक्शन हम साधारण हैंड टूल और वेल्डिंग गेज की सहायता से करते हैं। हैंड टूल, अगर हम बात करें तो हैंड टूल मतलब होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, स्टील टूल और ट्राई स्क्वायर। ये आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हैंड टूल हैं विजुअल इंस्पेक्शन के लिए। ये बहुत कम खर्चीली प्रक्रिया है। इसमें अलग से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना रहता है। हम सिर्फ और सिर्फ जॉब को देखते हैं आंखों से और उसमें आए दोषों के बारे में हम बता सकते हैं। इसके 3 चरण होते हैं। पहला, कि हम वेल्डिंग से पूर्व ही चेक कर लें कि हमारा जॉब में कोई आगे जॉब बनाने के बाद कोई उसमें खामी ना आए। दूसरा, वेल्डिंग के दौरान क्या हमने सही तरीके से सारे क्रम फॉलो किए हैं। और तीसरा, वेल्डिंग के बाद हम उसमें कुछ बदलाव तो नहीं कर सकते, परंतु ये चेक कर सकते हैं कि ये इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं। आइए देखते हैं इन्हीं को क्रमवार। वेल्डिंग से पूर्व, वेल्डिंग से पूर्व कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जिस भी धातु को हम या जिस भी जॉब को हम वेल्ड करने जा रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी इतनी है कि उसे वेल्डिंग किया जा सके।
वेल्डिंग करने से पहले आपने ध्यान दिया होगा कि एक निर्धारित थिकनेस पे हमें एज प्रिपेयर करने पड़ते हैं, यानी उनके कोने तैयार करने पड़ते हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर जॉब हमारा उस निर्धारित थिकनेस का है या निर्धारित मोटाई का है, तो हमें उसके कोने तैयार कर लेने हैं। मूल धातु साफ होना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध धातु का उपयोग करने से हमें बीड अच्छी मिलती है, साथ ही साथ वेल्डिंग डिफेक्ट से हम दूर रहते हैं। अन्यथा मूल धातु अगर साफ नहीं है तो बहुत सारे वेल्डिंग डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूट गैप। रूट गैप वह गैप होता है जो वेल्डिंग करने से पूर्व दो प्लेटों के बीच में हम रखते हैं। इसे लेना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं होता है। इसीलिए हमें ये भी देख लेना है कि वेल्डिंग करने से पूर्व हमने सही रूट गैप लिया है कि नहीं। अगर गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमने सही गैस नोजल, उसमें उपयोग होने वाला फिलर रॉड और मूल धातु की मदद से हम ये भी ध्यान देंगे कि हमने उस मूल धातु के लिए सही फ्लक्स का और सही फ्लेम का चयन किया है कि नहीं। अगर यही वेल्डिंग हमें डीसी में करनी है तो हम उसकी पोलैरिटी और इलेक्ट्रोड दोनों की जांच कर लेंगे। वेल्डिंग करने से पहले हमें यह भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वेल्ड करने वाला जॉब, हमारा वेल्ड किया जाने वाला जॉब सही तरीके से फिक्स है कि नहीं। अगर उसकी स्थिति सही नहीं रहेगी तो हमारा जो जॉब है उसमें सही गुणवत्ता नहीं ला पाएंगे। इन सभी बातों का हमें ध्यान देना ज़रूरी है, वो भी वेल्डिंग शुरू करने से पहले। वेल्डिंग करने के दौरान हमारी कुछ बातें कम हो जाती हैं। बहुत निर्धारित बातों का, बहुत निश्चित बातों का ही हमें ध्यान देना रहता है। जैसे वेल्डिंग करते वक्त हमने सही क्रम का इस्तेमाल किया है कि नहीं। अगर हम क्रम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिए तो हमारी बीड में वो स्थिरता या वो मजबूती नहीं आ पाएगी जो हम उसे देना चाह रहे हैं। मल्टी रन करते समय हमें ये बात का ध्यान देना है कि हर बार हम उसमें जमा स्लैग या इम्प्योरिटीज उनको हटा दें। साथ ही साथ अगर आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड का सही तापमान पे गर्म होना अनिवार्य होता है। वेल्डिंग करने के बाद हमारे पास बहुत ही कम चीज़ें होती हैं कि हम उसमें कुछ सुधार कर पाए, परंतु हम इंस्पेक्शन उसका करेंगे कैसे, हम उसमें आए दोषों पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कुछ दोष, जैसे कि क्रैक्स। दो प्रकार के क्रैक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ये क्रैक्स आपके बीड में नहीं होने चाहिए। अगले चित्र में आप देख पा रहे हैं कि बीड हमारी अंडरकट कर गई है या तो मूल धातु पे ही ओवरलैप हो गई है। यह स्थिति भी हमारे जॉब को कमजोर कर देती है। आइए देखते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किस प्रकार के होते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में वेल्डिंग के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसमें मेजरिंग गेज का अलग अलग मेजरिंग गेज दिखाए गए हैं। यह मेजरिंग गेज से हम बीड की थिकनेस नाप सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि हमारे बीड का कंटूर सही आया है कि नहीं। इस चित्र में वेल्डिंग गेज के कुछ उपयोग दिए हुए हैं, इसको ध्यान में रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेज होता है और बहुत ही उपयोगी भी। आइए देखते हैं सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है। सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसमें हम जॉब को पूरी तरीके से खराब नहीं करते, परंतु वो उपयोग में लेने लायक भी नहीं बचता है। ये बेंडिंग टेस्ट कहलाता है। इस टेस्ट में हम जॉब बनाने के बाद बीड की बेंडिंग मजबूती देखते हैं। यदि हम बीड को बेंड करेंगे, आपकी जॉब जो आपने बनाया है उसको हम बीड के ऊपर से बेंड करते हैं, तो वह कितना भार झेल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो स्पेसिमेन बनाए गए हैं या दो नमूने बनाए गए हैं।
पहला रूट के ऊपर से, यानी आपका जो सबसे आखिरी सबसे आखिरी रन रहा होगा उसके ऊपर से बेंड करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर उसमें फ्रैक्चर हो या आपका ब्रेक हो तो वो रूट रन आपने जहां से किया है वहां से हो। दूसरे भाग में हम जो दूसरा स्पेसिमेन है उसको उल्टा करके रखते हैं, जिसमें हम फेस जो रहता है आपकी बीड का वो नीचे की तरफ और रूट जो रहता है वो ऊपर की तरफ होती है। फिर इसे हम करने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें फ्रैक्चर आएगा या इसमें ब्रेक आएगा तो पहले फेस पे आएगा और फिर रूट पे। आइए आगे देखते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। यहाँ पे दो प्रकार के डिस्ट्रक्टिव टेस्ट दिए हुए हैं। एक आइजॉड एंड चारपी टेस्ट दिया है। ये इम्पैक्ट टेस्ट होते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसपे हम अचानक से एक निर्धारित भार लगाते हैं। अचानक से लगे भार से स्पेसिमेन के टूटने की संभावना होती है। इसको करते कैसे हैं? आप देख सकते हैं कि आइजोड एंड चारपी टेस्ट के चित्र में नीचे एक स्पेसिमेन दिया है जो 40 mm का है। उसमें एक छोटा सा वी ग्रूव बना देते हैं। इसके बाद इसे मशीन में फिक्स कर देते हैं, जिसमें एक हैमर होता है। ये हैमर थोड़ा ऊंचाई पे लगा रहता है और उस हैमर को फिर वहां से हम छोड़ देते हैं, फ्री फॉल करा देते हैं। तो जब फ्री फॉल कराते हैं तो वो हैमर आकर के सीधे हमारे स्पेसिमेन पे लगता है और स्पेसिमेन टूटने के साथ ही वहां पे एक इंडिकेटर होता है, या एक, आप समझ लें, एक रूल होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि ये कितना इम्पैक्ट झेल सकता है। 4P टेस्ट के लिए हम 10 mm तक का स्पेसिमेन तैयार करते हैं और आइजोड टेस्ट के लिए 11 mm का। अगला चित्र आप देख सकते हैं फैटिग टेस्ट का। फटीग टेस्ट क्या होता है कि जब आपके बनाए हुए स्पेसिमेन पे एक निर्धारित भार लगे और फिर शून्य तक आ जाए, यानी हम निरंतर उस पे लोड नहीं डालते हैं। उसमें कुछ इस तरीके से होता है कि साइक्लिक लोड लगता है। साइक्लिक लोड यानी आपका चक्र चक्र के तौर पे आपका लोड लगता है। वो पहले एक अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, उसके बाद वो वापस आकर के 0 तक आएगा। इसी तरीके से साइकिल रिपीट होती रहती है। इसमें हम जो स्पेसिमेन होता है उसको चक में फंसा देते हैं और दूसरे छोर पे लोड लगा देते हैं। जैसे जैसे चक घूमता है आपकी बीड पे लोड मैक्सिमम से 0 और 0 से मैक्सिमम की तरफ जाता है। फिर हम ये नोटिस करते हैं कि ये कितने ऐसे साइकिल झेल सकता है। इसी से उसके फटीग का हमें पता चलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग की पहली स्लाइड। इस लेसन के बाद हम आगे आने वाले इन टेस्टों को और डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप इनके नोट्स बना लिए होंगे। धन्यवाद।